अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रिंसिपल रिलेटेड टू जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन के जो प्रिंसिपल हैं वो कौन से हैं? 164 सीआरपीसी के तहत हम अगर देखते हैं, देखिए सॉलिटरी जुडिशियल कन्फेशन को अगर सजा की बेस पर अगर हम लेते हैं तो उसको टोटो के तौर पर लिया जाएगा, यानी मुकम्मल के तौर पर, टोटो मुकम्मल, तो उसको टोटो पर लिया जाएगा बगैर किसी पिकअप एंड चूज की बुनियाद पर। यानी जो जुडिशियल कन्फेशन है, अगर तनहा हम कहते हैं कि नहीं जुडिशियल कन्फेशन को हम लेते हैं उस बेस पर उसको सजा दी जा रही है, तो वो एज ए टोटो लिया जाएगा, पिक एंड चूज नहीं होगा, कोई खास हिस्सा नहीं लिया जाएगा जहां दूसरा कोई एविडेंस नहीं हो। और जो इतराफी बयान है ओनली मटीरियल है जिस पर सजा दी गई है, तो या तो उसको एज ए होल लिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहां प्रोसिक्यूशन कोजेंट या रिलेबल और ट्रस्टवर्थी गवाही से उस केस को साबित करने में वो नाकाम हो जाती है, तो कोर्ट के जो मुल्जिम के जो कोर्ट जो है मुल्जिम के जो एतराफी बयान है उस पर सजा दे सकती है, मगर उस बयान को एज ए टोटो लिया जाएगा। और एक्सकल्पेटरी जो उसके पार्ट हैं वो नहीं लिए जाएंगे, एज ए होल लिया जाएगा, यानी कोई मखसूस हिस्सा जो उसके खिलाफ जा रहा है वो नहीं लिया जाएगा। ये कानून है। इतराफ को उसके एक्सकल्पेटरी जो पोर्शन है उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा, यानी जहां प्रोसीडिंग इन्हासार केस के फैसले पर करती है एक जैसा हो, यानी पूरे का पूरा या तो लिया जाएगा या पूरा का पूरा रिजेक्ट किया जाएगा। ये असूल है, ये प्रिंसिपल है। कन्फेशन को एज ए होल लिया जाए, उसके लिए किसी उसके अनकल्पेटरी पार्ट को नहीं लिया जाए, यानी जिसमें उसने कन्फेशन किया है वो जो उसके खिलाफ जा रहा है उस मखसूस हिस्से को नहीं लिया जाएगा बल्कि एज ए होल लिया जाएगा। इतराफी बयान जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसको अपना इनकल्पेट होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। और मुल्जिम की अकरेंस का एडमिशन जो कि मुख्तलिफ वर्जन का हो वो भी कन्फेशन याद रखे नहीं होगा। और कोर्ट बगैर स्प्लिटिंग के उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट एज ए टोटो लेगी, लेकिन अगर जो एतराफ है एज ए पार्ट है या फुल है तो एज नेचर जो प्रोसिक्यूट को सपोर्ट करता है और रिलेबल गवाही से साबित हो जाता है, तो ऐसे एतराफ को सपोर्टेड एविडेंस के तौर पर तो लिया जा सकता है। जहां दूसरी एविडेंस मौजूद है और काबिल यकीन है तब एतराफी बयान का हिस्सा एविडेंस की रोशनी में रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके हम बहुत सी रूलिंग भी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग है जो कि लेटेस्ट है 2023 SCMR पेज 139 है, और इसके अलावा 1994 है SCMR पेज है 1504 है, और इसी तरह 1995 SCMR है पेज 1377 है, और 1999 है SCMR पेज 2203 है, 2004 है SCMR पेज है 1808 है, 2009 है SCMR पेज है 736 है, और इसके अलावा 2009 है SCMR पेज 1232 है, और इसके अलावा 2012 है SCMR पेज है 109 है, और इसके अलावा PLD है 1991 SEC पेज 520 है, PLD 1994 है, SC पेज है 879 है, और इसके बाद PLD 1995 है, SC पेज है 336 है, और इसके बाद PLD है 2002 SC पेज 643 है, और इसी तरह से PLD 2006 है, SC पेज 556 है, और इसी तरह का PLD 2020 है, SC पेज 201 है, और इसी तरीके से PLD 2020 है, SC पेज 620 है। ये बहुत सी रूलिंग है जिसमें यही कहा गया है अगर हम कन्फेशन को लेते हैं तो एज ए टोटो लिया जाएगा, उसका एज पिक एंड चूज नहीं होगा, उसका मखसूस हिस्सा नहीं होगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।